मजबूर थे। मुझे लगा था कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ये भी लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी, बिकॉज लॉन्ग हो गई थी। जब रोका टूटा था तो हमने सारी फोटोज, वापस जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया था बहुत तगड़ा। मेरे को मम्मी कहती है तू इसलिए कनाडा गई। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो हमारी लव स्टोरी पार्ट 1 पे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, और इतना वो डिले हो गया तो आपने इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेजेस करने स्टार्ट कर दिया, मैसेजेस फ्लड आ गया, राइट। तो हम मजबूर हो गए कि नहीं, आज तो शूट करना बनता ही है, राइट। तो आज मैं अपनी जॉब से जल्दी आई हूँ जस्ट आप लोगों के लिए वो वीडियो शूट करने, क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं फ्रेंड्स की मम्मियाँ है ना, तो वो कॉल करना स्टार्ट होगी कि बेटा आगे बनाओ। बताओ क्या हुआ, आपने तो बड़ा खतरनाक सस्पेंस बना दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जहाँ हमने छोड़ा, वैसे कहाँ पर हमने लीव करा था? हमने छोड़ा था कि भाई हमारे पेरेंट्स हो गए थे अगेंस्ट भाई फुली, राइट। तो लेकिन उनको हम मिलना जुलना शुरू हो गए थे। यस, तो हमारी जो बातचीत थी 2000 कब गए? 2017 में मैंने कनाडा जाने का प्लानिंग शुरू किया था। हाँ। 2018 में हमारी बातचीत होना शुरू हो गई थी। हाँ। और पेरेंट्स को 2018 मार्च कह लो, मार्च में हमारी बात स्टार्ट हो गई थी, राइट। जैसे हमने आपको बोला कि हम वो ला अमेरिकाना मिले थे, है ना। उसके बाद इन्होंने मुझे ऑफर लेटर वगैरह जो दिखाया, ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है फाइन। सो मान गई, ठीक है, मान गई। बट उसके बाद ना गुरसाहिब जी जो थे ना, कनाडा की बात ना कम करते थे मुझसे। क्यों? क्योंकि ना मैं मोस्टली ना उस बात से ना लड़ पड़ती थी कि कुछ ना कुछ बहस हो जाती थी। हाँ। मतलब ये मान गई थी, हाँ। लेकिन अंदर से थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं किया था मैंने। इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि क्या होगा। हाँ, क्योंकि मुझे पता क्या लग रहा था, कहाँ वीजा आते हैं, ऐसे कैसे वीजा आ गए, तो कनाडा में पढ़ने जा रहे हैं और वीजा आ गए। इनको ये लगता था कि भाई ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि बंदा यहाँ एक देश में पैदा हुआ है तो वहीं पे रहता रहेगा। हाँ, ऐसा नहीं होता कि किसी और देश में जाके कोई मूव हो जाएगा, वहाँ पे सेटल हो जाएगा। आपके माइंड हाँ, में मतलब मेरे था कि ऐसे कैसे, मतलब हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, कैसे ही पढ़ने चले जाओ, वीजा अप्रूव हो गए। मैंने कहा ये खेला अपने आप समझ आएगा, इसको कुछ नहीं लगने वाला। मैं अपने ख्यालों में था कि भाई कनाडा जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पता नहीं क्या ही कर देंगे। और मैं था इसका वीजा आएगा नहीं, हम यही जिंदगी स्टार्ट करेंगे, लेकिन मिलते जुलते थे। कनाडा के बारे में बात बंद हो गई थी, करते ही नहीं थे मोस्टली। और मेरी कंपनी ने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी मेरे लिए, मतलब काफी सारे लोगों के लिए, गोवा के अंदर। हाँ। तो फिर से मैंने अपनी वो तिगड़म लगाई। मैंने कहा, मैनेजर से बात की। मैंने मैनेजर को बोला कि भाई मेरे को 4-5 दिन एक्स्ट्रा रुकने दो, तो एक्स्ट्रा रुक गया मैं। तो यहाँ से मैंने अब मम्मी और दोनों के घर से अभी इस बात पे ज़रूर डांट पड़ेगी। यहाँ से मैंने बोला था कि मुझे जाना है गोवा अपनी गर्ल्स ट्रिप के साथ, है ना। मेरी मम्मी कहती तू कैसे जाएगी, फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे तू कैसे जाएगी, मतलब सबको ना बहुत वो था, मतलब डर सा था कि ये नहीं करेगी, राइट। और मेरी ट्रेनिंग 3 दिन की थी, मैंने कहा मेरी 6 दिन की ट्रेनिंग है, नहीं 7 दिन की ट्रेनिंग है। हाँ, तो इधर से मतलब इनकी प्लानिंग और मेरी, तो भाई मैंने झूठ बोला था, तो आई एम सो सॉरी, मम्मी डांटेगी इस बात पे। मेरे पापा को अभी तक नहीं पता। और अभी सीन बताता हूँ आगे क्या हुआ था, ठीक है। फिर हम मिले वहाँ पर, हमने खूब मजे वगैरह, मतलब पहली बारी गोवा गए थे तो वो फील ही अलग थी। मैं 2 बार ऑलरेडी जा, ठीक है, स्कूटियों पे घूम रहे हैं भाई, इतना मजा आया ना, वो तो दिन ही अलग थे। कभी मेरे पास पिक्चर होगी ना पुरानी तो मैं पोस्ट करूँ, क्योंकि वो हमने ना पिक्चर्स हमसे डिलीट हो गई थी जब रोका टूटा था, तो हमने सारी फोटोज जो था ना डिलीट कर दी थी, राइट। सो अगर कुछ फिर भी हुई तो मैं जरूर डालूंगी। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब हम वापस आए ना, तो मेरे पापा कहते कि मेरा कोई फ्रेंड है, वो गोवा घूमने गया था, तो उसने तेरे को किसी लड़की के साथ गोवा में देखा था एक बीच पे। मैं दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो भाई साहब बिल्कुल अगेंस्ट है। इनको पता लगा कि वो जैस्मिन है तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। पहले तो मैंने मना ही किया, मैंने कहा नहीं मैं तो बीच पे कहाँ गया, मेरी तो ट्रेनिंग थी। मैंने कहा हाँ 1-2 बार बीच पे गए थे कलीग्स वगैरह के साथ, तो वो होगी, एज सच कोई नहीं था। पर मम्मी को ना डाउट हो गया था कि भी जैस्मिन हो सकती है। पता नहीं, मम्मी थोड़ा क्या कहते हैं सावधान इंडिया टाइप, तो उनको डाउट हो गया। उस टाइम सावधान इंडिया भी बहुत ट्रेंड में था, राइट। सो होता है, इट्स ओके, मम्मी पॉजेसिव होती है। तो चलो गोवा की बात खत्म हुई, कहानी आगे बढ़ाते हैं। गोवा खत्म हुआ, राइट। फिर गोवा से वापस आए, मई आया, राइट। गोवा से वापस आते ही मैंने अपनी फीस वगैरह डिपॉजिट कराई, GIC वगैरह कराई और अपना वीजा अप्लाई कर दिया। और ये बात मुझे नहीं बताता, क्योंकि बताता नहीं था मुझे पता था होना कुछ नहीं है। और फिर 15 कुछ दिन बाद अप्लाई करने के बाद मई 2018 के अंदर मेरा वीजा आ गया, और मैंने आपको बताया ही, इसने मुझे बताया नहीं, 10 दिन तक और मुझे पता ही नहीं। इसने टिकट विकेट बुक कर ली, तो जाके मुझे कहता मेरा ना वीजा आ गया। मैंने कहा ये कैसे वीजा आ गया? मैंने सीधा बताया कि भाई मैंने टिकट वगैरह बुक करा लिया, अगस्त में टिकट है 2018 और वीजा वगैरह मेरा आ गया। तो तब इनको थोड़ा रियलिटी के साथ इनका हुआ सिस्टम। मतलब मैं ना मतलब एक होता है ना बंदा, इमोशनल ब्रेकडाउन था वो मेरी लाइफ का। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये तो सच हो गया भाई साहब।
सच में जा रहे तो ठीक है। 10 अगस्त को इसने जाना था, ठीक है। वो जो ड्यूरेशन था ना, मैं हमेशा कहती थी हाँ शायद नहीं जाए, हो सकता है अभी भी ना जाए ना। एक यकीन सा नहीं होता, जब तक तुम रियलिटी फेस नहीं करते ना तब तक तुम यकीन नहीं करते। तो 10 अगस्त को इसकी फ़्लाइट थी और उस फ्लाइट की थोड़ी देर पहले, मतलब लाइक अराउंड 5 o'clock, इसकी 10 बजे की 10:30 की फ्लाइट थी ना। 10 अगस्त की मेरी रात को फ्लाइट थी। हाँ। 11-12 कुछ पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं याद। 4 बजे तक मैं ऑफिस में था। फिर ऑफिस से आने के बाद तैयारी वैरी की, पैकिंग तो हो नहीं, रही थी। आपने क्रोमा से ना चार्जर लेना था, हाँ, M2 के रोहिणी वाला क्रोमा जो था, ठीक है। तो मैं वहाँ मिली, मैं भाई इमोशनल, ये बड़ा खुश, अरे ये ले लूँ वो ले लूँ। तो फिर मैंने कहा इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बट मेरे दिल में ये था कि मैं इससे ना कभी मिल नहीं पाऊंगी, ये हमारी लास्ट मीटिंग इनको है। ये लग रहा था कि हम जिंदगी में अब कभी नहीं मिलेंगे, हाँ। ये लास्ट मीटिंग है। और तो- मतलब इसने, मतलब मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि मेरे जो फादर है बहुत स्ट्रिक्ट थे, मुझे नहीं पता था कि वो कभी जाने देंगे, राइट। उसकी स्टोरी हम आपको आगे बताते हैं कि वो कैसे माने, राइट। तो वो लास्ट मीटिंग है भाई, गुरसाहिब चला गया कनाडा, और मेरा 1 महीना जो मेरी हालत थी वो थी बुरी। मेरे को, हम फोन वीडियो कॉल पे बात करते थे, मैसेजेस पे बात होती थी। इवन गुरसाहिब को जब जॉब नहीं मिल रही थी 10 दिन, तो रो के मुझे कॉल करा कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही। ये वो हम मतलब एक दूसरे के साथ थे, बट स्टिल दूर थे। मुझे लगा था कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ये भी लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस रहना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो ऐसे टाइम चलता गया 1 महीना हुआ, ठीक है। मैं इनको कन्विंस करता था, कनाडा चीजें दिखाता था, फोटोज दिखाता था, वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता था। मैं देखो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। तो मैंने वो 1 महीना ना थोड़ी षड्यंत्र रचे, राइट। मैंने अपने दिमाग चलाया कि मैं पापा को कैसे बोलूं, मतलब बोलूं, ये गट्स चाहिए बोलने के लिए। बहुत बड़ी बात है इनकी फैमिली में ऐसे ही बोलना, राइट। तो मतलब मैंने ना एक दिन पापा खाना वाना खाया, मैंने ना आउट ऑफ नोवेयर मैंने बोला पापा मुझे ना बाहर कनाडा ना पढ़ने जाना है, चले जाओ। मतलब उनको क्या पता था पढ़ने जाने का क्या प्रोसेस है। उन्होंने सबसे पहले बोलता कि पढ़ने अभी का पढ़ना, होते ब्याह व्यू कराना है, तो पढ़ने पुढ़ने का अभी देखते हैं बाद में, पर पहले शादी का सोचते हैं। मैंने कहा नहीं पापा, बट मैं नहीं चाहती अभी शादी करना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे पढूं। अच्छा, तो फिर कितना खर्चा है जान दा, मतलब प्रैक्टिकल होके ऐसे पूछा मुझे। तो मैंने बोला कि 25 से ना 30 लाख लग सकते हैं। तो इन्ना तो पैसा साढ़े को तो नहीं है, मेरे तो बच्चे भी अगे, मैं उन्हों का करियर भी देखना है, मैं ताड़े ब्याह भी करने, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि इनकी एक और सिस्टर है छोटी, राइट। तो किसी फादर के लिए 2 लड़कियों की शादी करना बहुत बड़ी मुश्किल है। जैसे आप मिडिल क्लास फैमिली में, राइट, इतना पैसा मतलब स्पेंड करना, शादी पढ़ाई, तो इट्स टफ, राइट। क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी ग्रेजुएशन वगैरह करा चुके हैं, जॉब से एंड कर चुके हैं, 2-3 बच्चों को। अब वो कह रहे कि भाई 30 लाख और दो मेरे को, फिर शादी भी है। राइट। तो मैंने बहुत, फिर मैंने मतलब सोचा, मैंने बोला, मैंने कहा जो शादी पे आपने मेरे पैसे लगाने हैं ना, वो ना आप मेरी पढ़ाई पे लगा दो, तो शादी जो है ना वो मैं पैसे इकट्ठे करके मैं कर लूँगी। तो उन्होंने कहा कि ओके, तो मुझे टाइम चाहिए। फिर ना ऐसा था, वो जैसे कलीग्स वगैरह होते हैं, ऑफिस गए, अगले दिन बातचीत की, अच्छा भेजा जाना नहीं भेजा जाना, तो पापा कहते हैं अच्छा चल ठीक है, क्या में करना है। तो मैंने जब यहाँ से मुझे सिग्नल आया ना जैसे ही, तो मैंने ना 15 डेज़ के बाद मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया, 15 डेज़ में वो क्लियर हुआ। तो 15 डेज़ के बाद 1 महीने के अंदर मैंने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ढूंढी, अप्लाई किया। अप्रैल 2019 में मेरे पास जो था, मेरे हाथ में वीज़ा था। और ये सब इनके यहाँ चल रहा था। मैं अपने कनाडा में क्या कर रहा था, मैं अपनी तैयारियां कर रहा था, कपड़े खरीद रहा था, अपना ड्राइविंग लाइसेंस की तैयारी कर रहा था, अपना जीवन दिया, फिर G2 दिया, क्योंकि जैस्मीन आएगी, लेने जाऊंगा, गाड़ी वगैरह रेंट करूंगा। तो सिस्टम मेरा यहाँ चल रहा था। हाँ, क्योंकि गुरसाहिब ने ड्राइव नहीं किया था कनाडा में कभी, तो ये अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, अपना अलग लेवल का एक्साइटेड था। तो मुझे याद है 30 जून को गुरसाहिब एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था, मुझे लेने आया था। तो हम गए, मतलब ये आया बेचारा, पहली बार इसने कनाडा में ड्राइव करी। कैसी लगी थी ड्राइविंग? मैं तो वो अवॉइड हाईवे करके गया था, मेरे को तो 401 पे चलाने। मैं यार थंडर पे लाइक टाउन गांव कह सकते हो, तो वहाँ पे हम 90 की मैक्सिमम स्पीड होती है, यहाँ पे आते ही लोग चला रहे 140, 150। मैं तो हिल गया, मैंने कहा अवॉइड हाईवे, पीछे जाओ। अब इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। हाँ। जैस्मीन जी जैसे ही कनाडा आई, तो मैं तो अवॉइड हाईवे करके चला रहा था। अब अवॉइड हाईवे का सीन क्या होता है कि खेतों में से लेके जाता है, बिल्कुल कंट्री साइड टाइप की रोड होती है। ये कह रही है कनाडा ऐसे है। तो ये आते ही पहले दिन रोने लगी कि ये मैं कहाँ आ गई, मैं क्यों आई। मैं तो यार वहाँ रानी बाग में आदत थी कि भाई शोर शराबा। लोगों को, जब मैं कनाडा चली गई ना जून में, उसके बाद लोग देखे भाई डिसअपियर हो गई है, तो लड़की है, तो स्कूटी पे जाती थी। स्कूटी हमारी कोई यूज ही नहीं कर रहा, वो रेड कलर की मेरी जो स्कूटी है वो गली में खड़ी हुई है, उसको महीनों किसी ने यूज नहीं करा। तो लोग ऑब्वियसली क्वेश्चन करेंगे यार लड़की कहाँ गई, यही चलाती, क्योंकि मैं ही चलाती थी। तो ना इन्होंने ना अपनी बातें स्टार्ट कर ली, भाई इनकी लड़की भाग गई, पूरे रानी बाग में शोर, मोहल्ले में शोर कि जैस्मिन भाग गई।
और ये एक मेरी ये था मम्मी को भी पता लग गया। है, एक तो ये था भाग गई, और एक था इन्होंने ना इसकी शादी कर दी है कहीं दूर, US कहीं यूएस में, लड़की की पता नहीं कहाँ है। अब मोहल्ला तो एक ही था, पिछली गली में हम रहते थे। मेरी मम्मी मेरे को एक दिन फोन करे कहती कि भाई जैस्मिन का क्या कहीं शादी कर दिया, कहीं बाकी है? मैं क्या, मेरे को पता नहीं। मैं अब क्या बोलूँ, मैं ना मैं हाँ बोल सकता हूँ, ना मैं ना बोल सकता हूँ। मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं यार, आई डोंट नो, पता नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, बात नहीं हुई। तो बेसिकली 2018 से जब मैं कनाडा आया था तब से हमारा लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था, ठीक है। फिर 2019 में जब ये कनाडा आई तो एक बार हम मिले, 5 दिन हम घूमे फिरे, नायग्रा वगैरह, टोरंटो वगैरह सारा। मैं भी पहली बार देख रहा था ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं थंडर बे में रहा था, ठीक है। फिर 5 दिन घूमे फिरे, फिर उसके बाद मैं थंडर पे चला गया। फिर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस 2019, वीडियो कॉल से बात करना, फोटोज भेजना, भाई ये खा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है, ये है, ऐसे चलता था, एक दूसरे को एनकरेज करते रहना। 2020 तक हम लॉन्ग डिस्टेंस में थे। हाँ, 20 तक हम 21 तक हम लॉन्ग डिस्टेंस में थे। बट उसके बीच में बहुत कुछ चीजें हो गई। इनकी मम्मा को पता लगा कि मैं तो कनाडा में हूँ, फोन घूमा, मेरे को आया फोन कि सानू पता लग गया कि जैस्मिन है कनाडा। हाँ, कि तू मिलिया ते नहीं यार नाल। मैं फिर से हाँ या ना नहीं बोल सकता, क्या बोलूं, मतलब मैंने कहा पता नहीं मेरे को तो कनाडा में, मैं क्या, आई डोंट नो एनी। अच्छा, इसने तो थोड़ा ऐसा रिएक्ट करा, पर मम्मियों का जो 7th 8th 9th 10th 11th सेंस होती है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, वो सारी चीजें मिक्स होगी। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, उनको शक हो गया कि भाई कुछ तो है, जिस हिसाब से इनका रिलेशनशिप रहा है ना, इन्होंने कुछ तिगड़म लगाई है। हाँ, तो मेरा बर्थडे आया, फिर उसके बाद 6 महीने 2020 में मेरा बर्थडे आया 5th फरवरी, ठीक है। तो मम्मी ने ना कॉल, हम घूम रहे भाई, ठीक है, गुड साहिब जो मुझे सरप्राइज देने आए थे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, है ना, हम भाई स्टोरी बताते हैं। हाँ, उसकी भी स्टोरी बताते हैं। हम घूम रहे, कॉल आया, साहिब ने उठी, ना जब नर्वस होता है ना फोन नहीं उठाता, जहाँ इसको झूठ नहीं, क्योंकि इससे झूठ नहीं बोला जाता, बेसिकली पकड़ा जाता है, प्रॉब्लम होती है झूठ बोलने में, पकड़ा जाता है ये। तो मम्मी, बताइए, मम्मी एक्सपर्ट, मम्मी समझ गई। फिर तो मम्मी ने कहा तू जैस्मिन को मिलन गया ना। फिर भी मैं मना ही कर रहा था, मैंने कहा नहीं कैसी बातें कर रहे हो, बाई चांस 5 फरवरी को मैं दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था और फोन नहीं उठा पाया। दोस्त नहीं, दोस्त सहेली जो भी। तो भाई इस तरीके का सीन हुआ। फिर 1-2 बार हम कॉलेज टाइम पे एक दूसरे के साथ मिले भी, मतलब एक बार मैं गया था थंडर पे, एक बार ये आई थी, आप गए थे सेंट कैथरीन, मैं गई थी थंडर। ओह सॉरी, एक बार मैं गया था सेंट कैथरीन और ये थंडर पे आई थी। एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ये आई थी, और जब मैं आपसे मिलने आया था आपके बर्थडे पे, वापस जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत तगड़ा। क्योंकि आपको याद होगा कि इन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि इनके पास एक गाड़ी थी, राइट, काले रंग की निसान अल्टीमा, राइट। तो उसका जाते हुए ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि मतलब उसमें कोई शायद ही कोई बच सके, भगवान की कृपा थी कि हम बच गए, क्योंकि एक साइड खाई थी, एक साइड पहाड़ था, वो गाड़ी 2 चक्कर ऐसे घूम गई थी रोड के ऊपर। तो लाइक भगवान ने साथ दिया, वरना आज ये वीडियो ना बना रहे होते। राइट। तो मतलब कोई भी खरोच भी नहीं आए किसी को, लाइक गाड़ी खत्म होगी, बट गाड़ी खत्म होगी, हो गया, फुल लॉस हो गया। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते मैं बिल्कुल जीरो हो गया था, क्योंकि गाड़ी मैंने ली थी 4th सेमेस्टर में, जब मेरी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो गई थी, फीस वगैरह उतर गई थी, सारा मैंने प्लानिंग कर ली थी, लोन कैसे उतारना है। तो मैंने सोचा चल गाड़ी वगैरह खरीदते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का इंश्योरेंस से जो मेरे को पेमेंट मिली वो $1500 कम मिली थी। तो मैं बिल्कुल मतलब डाउन हो गया, मतलब फाइनेंशियली, इमोशनली ही वाज लाइक टोटली ब्रोकन। तो लास्ट सेमेस्टर जो मेरा 4था सेमेस्टर था ना, उसमें मैंने पूरी जान लगा दी अपनी एक बढ़िया जॉब ढूंढने में। उसका फल भी मिला, 3 जॉब ऑफर आ गए थे मेरे को। उसमें से फिर आया, कहानी में ट्विस्ट तो नहीं कहूँगा, कि थोड़ा सा भगवान ने साथ दिया। मेरे को ऑफर आया लंदन से, टोरंटो से और मॉन्ट्रियल से। अब लंदन चूज करने का एक रीज़न तो ये था कि भैया सस्ता था, मॉन्ट्रियल में PR का चक्कर था, टोरंटो महंगा था, और टोरंटो में भीड़ भड़का, दिल्ली छोड़ के टोरंटो आना मेरे को कोई सेंस नहीं लग रहा था, ठीक है। और लंदन सेंट कैथरीन के ज़्यादा पास था, 2 घंटे की ड्राइव थी। तो मैं लंदन जॉब लेके आ गया कि भैया ये आ गया 11 जुलाई को, ये यहाँ आ गया था। नॉट 11 जुलाई, 7th of जुलाई। हाँ, 7th of जुलाई को ये यहाँ आ गया, ठीक है। और उसके बाद 2020, हाँ, उसके बाद 6 महीने तक हमारा हर वीकेंड पे आता था मिलने, हर वीकेंड। तो ना हमारा जो एक्सपेंस था ना, वो पेट्रोल का खर्चा, मिलना, बाहर घूमना, राइट, बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, गुरसाहिब कहता है यार ये जो खर्चा है ना, ये कंट्रोल करना है, क्योंकि ज़िंदगी में उसके आगे कुछ हो नहीं सकेगा, तो हमें थोड़ा समझदारी से चलना होगा। तो हम दोनों ने मिलकर डिसाइड करा, क्योंकि मेरी जो थी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो उन्होंने ना मतलब मुझे ट्रांसफ़र दे दिया लंदन। तो उसके बाद गुरसाहिब रहते थे PG में, अपने इनका अपना ग्रुप बन गया था बहुत अच्छा, जो आज तक हमारे साथ है, राइट। तो इन्होंने मेरे लिए अरेंजमेंट कराया, गर्ल्स PG ढूंढना एंड ऑल। तो हमारे ना बहुत सारे लाइक 10-12 म्यूचुअल फ्रेंड्स बन गए, राइट। ये 2021 में लंदन आ गई, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 2020 में जैसे मेरी जॉब वगैरह लग गई थी, तो घर से प्रेशर आने लग गया था कि भैया
भैया शादी करो। मैं क्या रोज बोलूं? रिश्ते आते थे, मुझे तो कैसे बहुत मना करूं, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। 2020 में मैं ये बहाना बनाता था कि भैया कोविड चल रहा है, ट्रैवल में प्रॉब्लम है, ऊपर से पीआर नहीं हुई है, हाँ। मैं भी फंसफुसा जाऊं, शादी के सही लिए आऊं। बात है। तो ये बहाना करते करते 2020 निकल गया। हाँ। फिर ये 2021 में लंदन मूव हो गई, फिर लंदन, फिर 2021 में भी पीआर हुई नहीं थी मेरी। 2021 में मेरा 1 साल कंप्लीट होना था जॉब का, तो 2021 में भी यही चल रहा था। आपको भी बोलते होंगे जो सेम रुश्ते, ओ ए वाला मुंडा, ओह माय गुडनेस, इट वाज टू मच प्रेशर हो गया था। सीरियसली। और ना हम बता सकते थे, हाँ। लेकिन हमारे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे बोले। पता गालियां पड़ेंगी बहुत हम अपना दिमाग चलाते थे ओहो, क्या बहुत करें, ज्यादा। कैसे बोले। राइट। तो एक दिन ना बोलते रहे फिर क्या, शाम को क्या हुआ कि गुरसाहिब की मम्मा का ना कॉल आया, राइट। और मम्मी को पहले से शक था। मम्मी कहती तू मेरी कसम खा कि तू जैस्मिन को नहीं मिलता, ठीक है। कहता क्योंकि ये झूठ नहीं बोल सकता, मैं बता रही है इसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि ये झूठ बोले, राइट। Yeah. तो इसने ना कहा हाँ मम्मी खबरदार जो तू कुड़ी ना गाल कितती थे हैं, मैं तेनू धोखा देता है। हाँ बहुत भाई। और मैं ये फोन स्पीकर पे था जैस्मिन। और मैं साइड पे बैठ के सुन रही और थी। ये जैसे रोने मम्मी ने ऐसे बोला ना वो कुड़ी ऐसे, मैंने कहा मम्मी तो मुझसे बड़ा प्यार करती थी, मुझे ऐसे क्यों बोला। लाइक मेरे को ये था, मेरे को ये नहीं था, मेरे को कोई भी बोल रही है, मैंने कहा मेरे को तो बहुत प्यार करती हैं। मेरे आंसू, साहिब मेरे को दूर से हाथ कर रहा है चुप हो जा, लाइक। और मम्मी खबरदार तू कुड़ी ना गल कीती, तेनू याद है ना तुसी किवें लड़दे हुंदे सी, शर्म आनी चाहिदी है, तू मैनू झूठ बोलिया, तुसी धोखा दिता, तुहानू शर्म, पता नहीं बहुत बहसबाजी। आधा घंटा मम्मी ने बहुत डांटा, बहुत इसी चीज से डर रहा था। लेकिन ना अगर यही चीज इंडिया में करते ना कि हम दोबारा मिलना शुरू हुए, इंडिया में तो मार पड़ जाती है। थोड़ा सा हमारा ना कॉन्फिडेंस था कि भाई क्या ही कर लेंगे, डांट देंगे ज्यादा। तो मम्मी कहती डैडी ने तो बिल्कुल हाँ नहीं करनी सभी साहिब, हाँ बिल्कुल हाँ नहीं करनी। तो मेरे को डर लग गया, मैंने कहा पापा तो थोड़े और स्ट्रिक्ट हैं, है ना। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर साहिब कहता नहीं मैं तो बिल्कुल खिलाफ है, मैं और कुड़ी ना बिल्कुल गल नहीं करांगी। मम्मी कहती मैंने फिर मम्मी ने 3-4 बार फोन पे ऐसे डांटा, ऐसा नहीं एक बार डांट के खत्म हो गया। मैंने बहुत अंदर से हिम्मत इकट्ठी की, मैंने कहा मम्मी देखो और किसी से शादी होने नहीं वाली, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, क्योंकि सिस्टम सेट नहीं बैठेगा कहीं और। तो फिर मम्मी को समझ आ गया भाई हाँ। मम्मी ने ना ये बात ना डैडी से शेयर कर दी, मतलब साहिब के पापा से शेयर कर दी। तो ना पापा कहते तो बड़ा बढ़िया हो गया, मतलब वो रिएक्शन मम्मी को एक्सपेक्टेड था कि मतलब थोड़ा सा पापा थोड़ा डांटेंगे, पापा कहते बहुत बढ़िया हो गया, चलो बढ़िया जान दे एक दूसरे नु भाई। ये शॉकिंग था हम दोनों के लिए, हम दोनों हंस रहे इस बात पे, राइट। तो मम्मी को भी थोड़ी मोटिवेशन मिली, तो मम्मी भी नॉर्मल हो गई, क्योंकि मैंने मम्मी को कॉल करके सॉरी वगैरह बोला हमारी। फिर 2-3 घंटे बात की आपने। फिर 2-3 घंटे स्टार्ट हो गए, 2-2 घंटे बातें हो रही जैसे हमारी होती हैं, राइट। फिर ऐसे मेरे घर में बारी आई, मैंने कॉल करा मम्मी को, मम्मी कहती है तू इसलिए कनाडा गई सी ना, तू इसलिए गई सी ना, तेनू शर्म आनी चाहिए, तेनू पहले दसना चाहिए सी, कितनी गलत गल है ये वो। फिर मम्मी मान गई, मम्मी कहती लड़का चल शरीफ है, कोई गल नहीं, फैमिली शरीफ है, पेरेंट्स को यही चाहिए होता है, राइट। मेहनती है, समझदार तो है। उनको था फैमिली चल शरीफ है ना। फिर ना दोनों रेडी हो गए, चलो ये बात होगी, सॉल्व हो गई कहानियां, हम दोनों ने एक दूसरे के पेरेंट्स से बात कर ली, प्रेशर आ गया ब्याह कराओ। वो तो भाई जब फोन करो, मैंने तो फोन करना कम कर दिया। हाँ। शादी कब कर रहे हो, कब कर रहे हो, आ कब रहे हो, ठीक है। और उस टाइम अब आप तो रेडी थे शादी करने को, 2017 मेरे में को प्रॉब्लम थी, मैं रेडी नहीं था शादी करने को। मेरा रीजन ये था, इंडिया में सेम रीजन था, मैं अपने आप को अभी उतना कैपेबल समझता नहीं था कि मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि कोई जब लड़की होती है अपने फादर से कुछ मांगती है तो फादर बिना सोचे समझे लेके दे देता है। तो मैं अपने आप को उतने काबिल बनाना चाहता था कि भाई जैस्मिन जी अगर मेरे से जिंदगी में कुछ मांगे तो मैं दे सकूं, कि भाई ये लो बिना सोचे समझे, इतना तो हो, तभी अपने आप को डिजर्विंग समझूंगा मैं, राइट। तो इसलिए मैं भैया नहीं हो रही अभी नहीं सही में। तो फिर हमने ना थोड़ा पेरेंट्स ने बहुत प्रेशर डाला और हम इंडिया नहीं जाने चाहते थे, क्योंकि जो भी सेविंग थी हमारी ना मैं उसको ऐसे नहीं जाने दे सकती थी, राइट। हम दोनों मिलकर, क्योंकि जिस तरीके से हम इंडिया से प्रॉमिस करके आए थे कि हम शादी खुद करेंगे, इट मीन्स यू आर गोना स्पेंड, लाइक आपको पता है इंडिया की शादी लाइक 40 लाख 30 लाख ये वो अटरम शटरम मिला के, अब जो ये वीडियो देख रहे हैं लोएस्ट से लोएस्ट शादी आपकी 10 लाख में हो जाएगी, राइट। बट वो भी यहाँ के $20,000 राइट। तो एज अ स्टूडेंट मतलब अगर तुमने खुद करनी है, इतना सारा प्रेशर है, ऐसी बात नहीं कि पेरेंट्स नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बट द थिंग इज हम दोनों की शुरू से यही मेंटालिटी रही है दोनों की, शायद ये चीज़ थी कि हम इस चीज़ में हमारी सोच बहुत मिलती है कि एक जो लड़की या लड़के का फादर होता है, आजकल तो दोनों ही सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि इसका खर्चा ज़्यादा है इसका खर्चा कम, दोनों सेम है। वो अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ने में,
हाउ कैन वी स्पेंड दैट मनी लाइक दिस, राइट? 2-3 दिन का खेल होता है। दो और वो ठीक है, भी- मेमोरीज बनती हैं, सब कुछ होता है, पेरेंट्स खुश होते हैं, बट मैं इस चीज के ना, हम दोनों तो शुरू से ही ना शुरू से थोड़े से against ऑफ हैं। मुझे पता है इस पे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि नहीं ऐसे नहीं होता, ये रीत होती। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। जब तुम शादी कर लेते हो, रिश्तेदारों को खाना पसंद नहीं आता, ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, नया नहीं दिखता, वो नहीं दिखता, इन्ना सगन, ये लाइक दिस इज ऑल chaotic, राइट? तो हमने डिसाइड किया कि हम कनाडा में शादी करेंगे। और हमारे पेरेंट्स को जब हमने ये बात बताई तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा वाह, मतलब उनको समझ लगा कि हमने बहुत समझदारी वाली बात करी है। उन्होंने कहा कि हाँ हम एग्री हैं, जैसे हमारे बच्चों की खुशी वैसे हमारी। तो हम इसमें उनको थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने हमारी बात को समझा। फिर हमने डिसाइड करा हमने शादी करनी है और हमारे पेरेंट्स वहाँ तैयारी कर रहे हैं शादी पेरेंट्स की। फिर भी बाज नहीं आए। हाँ। उन्होंने वहाँ पे फंक्शन किया जरूर। लाइक साइमल्टेनियसली हमारी यहाँ शादी हो रही थी कनाडा में, और लाइक थोड़ी देर पहले जब इंडिया में दिन था तब वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। पार्टी पार्ट ये वो रिश्तेदार Everything was एंड going on. ऑल, एवरीथिंग थोड़ा- वाज गोइंग ऑन, राइट? बहुत लार्ज स्केल पे नहीं, नॉर्मल लाइक नॉर्मल, दे वर वेरी हैप्पी, लाइक फाइनली दैट डे हैज अराइव्ड। जैस्मिन की शादी हो रही है, राइट? तो हमने शादी की डेट डिसाइड करी 9 जुलाई, और उसके पीछे ये रीजन है 2007 में हम 9 जुलाई को ही मिले थे। तो हमारी शुरू से ख्वाहिश थी कि हमारी शादी भी 9 जुलाई को हो। और उसके साथ साथ हम जब पेरेंट्स कहते थे ना इंडिया आ जाओ, इंडिया में शादी होती है सर्दियों में, राइट? तो वो ना हिसाब भी नहीं बन रहा था कुछ। तो हमने कहा अगर हमने इसको डिले कर दिया ना इस साल, तो नेक्स्ट ईयर जुलाई में हो जाएगा। तो करनी तो बट जुलाई में थी। तो ये भी एक रीज़न था। तो ये एक मेमोरेबल डेट है हमारे लिए 9 जुलाई। और ना इसका मेरे को स्पेशल फायदा है। अगर मान लो 9 जुलाई को हम मिले थे तो उस दिन तो सेलिब्रेट करना, गिफ्ट देना, फिर एनिवर्सरी के अलग दिन आती उस दिन भी गिफ्ट दो। तो मैंने कहा भाई 9 जुलाई को तो सिस्टम सेट हो गया, दोनों का एक ही दिन हो जाएगा, खर्चा बच गया अपना। मैंने कहा हाँ ठीक है। सो इस तरीके से हमारी शादी हुई। तो यहाँ पर भी हमारे जो दादी हैं हमारी एक, वो यहाँ पर हैं, उन्होंने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। एंड बहुत अच्छे से हमने अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ यहाँ सेरेमनी जो है सेलिब्रेट करी, आनंद कारज किया गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे, ठीक है, जैसा होता है, राइट? हमने वीडियो शेयर नहीं करी, यू विल गेट टू नो व्हेन वी पोस्ट इट। और गेम्स वगैरह भी खेली थी, एवरीथिंग वाज फाइन। वो कलीरे वाली चीज भी की थी उन्होंने। हाँ, सो बहुत कुछ था। हमारे पेरेंट्स ने शायद वो मिस किया, बट सून वी आर गोना सेलिब्रेट दिस डे विद देम। या पेरेंट्स यहाँ तो कनाडा आते हैं या हम इंडिया जाते हैं तो वील सेलिब्रेट, लाइक एक फंक्शन करेंगे और काफी ट्रेडिशनल चीजें सब कुछ करेंगे। हाँ, बट इस पर भी बहुत लोगों के कमेंट आएंगे, भाई ये तो कमेंट से भर जाएगा। सबकी अपनी सबकी अपनी सोच होती है, हर पर्सन डिफरेंट होता है, बट हमें लगा कि ये करना हमारी लाइफ में ज्यादा बेटर है, राइट? बाकी सारी चीजें कहने की हैं, मेन चीज ये है कि यार हमारे पास भी यार होते $2 लाख, $3 लाख, हम भी कर लेते यार $1 लाख की शादी 40-50 लाख रुपए लगा के, लेकिन इतने पैसे भी नहीं थे। तो और जितने थे वो सही जगह लगाने थे। तो राइट, तो बहुत सारी चीजें लाइक बड़े समझदारी से करनी पड़ती है। तो हिसाब से शादी होगी। अब शादी के बाद इन्होंने एक और नई चीज शुरू कर दी है। अब वो आपको समझ आ गई क्या होगा, कमेंट डाउन बिलो। सो इसके ऊपर अब मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि ये चीजें तो कंटिन्यूस, अब पेरेंट्स हैं कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, ये मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चलता रहता है, राइट? सो ये चीज है, ये कहानी है। सो आई होप फाइनली हमारी शादी होगी। अब वी आर हैप्पीली एवर आफ्टर। नहीं, लड़ाइयाँ तो अभी भी होती हैं, बहुत होती हैं। लाइक मम्मी डैडी, थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में डेली व्लॉगिंग में। डेली व्लॉगिंग यस करोगे? करते तो हो नहीं यार, उसके लिए ना कमेंट करो, थोड़ा जोर डालो कि भाई ये व्लॉगिंग करो। मैंने इनको बोला है कि भाई आप व्लॉगिंग करो, मैं एडिटिंग कर दूंगा। यार मैं एडिटिंग से डरती हूँ। चलो ठीक है, मैं कर दूंगा भाई, स्टार्ट करते हैं। चलो बाय बाय।